हेलो दोस्तों, मैं अतुल कुमार मसोते और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लेट्स क्रैक टीईटी। लेट्स क्रैक टीईटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत के भूगोल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित एक बहुत ही शानदार वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक को लेकर जिस टॉपिक के बारे में कवियों ने, लेखकों ने और गायकों ने बहुत ज़्यादा अपने जलवे दिखाए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने गाने सुने होंगे, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, ऐसे ऐसे गाने लिखे हैं। किसी ने लिखा है मौसम के ऊपर, बहुत सारे गाने लिखे हैं। जलवायु के ऊपर किसी ने लिखा नहीं, क्योंकि जलवायु गद्दार नहीं है, गद्दारों के ऊपर गाने लिखे जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को बिना देरी करे हुए। टॉपिक है हमारा भारत का भूगोल, और भारत के भूगोल में जो सब टॉपिक है आपका भारत की जलवायु यानी इंडियन क्लाइमेट की हम लोग बात करेंगे। देखते हैं कितने लोग आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। क्या आ गया? कर रहे हो? करते हैं। देखिए भाई, आप इसको स्टार्ट करेंगे और हमारा टॉपिक है भारत की जलवायु। क्या है? भारत की जलवायु। भाई जलवायु क्या होती है, पहले तो इस बात को समझो। जलवायु और मौसम में अंतर। देखिए, मौसम की बात बाद में करेंगे, पहले करेंगे जलवायु की बात। किसी विशेष क्षेत्र में 30 से 35 वर्ष तक के औसत मौसम को जलवायु कहा जाता है। यानी कहने का मतलब ये है, एक लंबी अवधि, यहां से देखिएगा, देखो इधर, एक लंबी अवधि के दौरान मौसम संबंधी दशाओं को जलवायु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलवायु कहा जाता है। जलवायु किसी बड़े इलाके का औसत मौसम होती है। बार बार औसत मौसम, लंबी अवधि, ये क्या बताने का काम कर रही है? सरल शब्दों में बात करें तो किसी एक तरह का औसत मौसम अगर लंबे समय तक बना रहता है किसी क्षेत्र में, तो हमारा क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। अब ऐसा नहीं है कि आज मौसम जैसा रह गया, आज से शाम तक का मौसम को हम जलवायु कह देंगे, नहीं, क्योंकि जलवायु एक लॉन्ग पीरियड के लिए जानी जाती है, एक लंबे समय के लिए जानी जाती है। देखिए, किसी स्थान पर अनेक वर्षों पर मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहा जाता है। यानी किसी जो भूगोलवेता हैं, जो भूगोलविद हैं, उन्होंने क्या काम करा, 30 से 35 वर्षों तक एक स्थान में देखा कि यार ये मौसम, जो टेम्परेचर इतना अधिकतम होता है, इतना न्यूनतम होता है, और ऐसी स्थिति लगातार बनी रहती है। तो उन्होंने ऐसा मतलब रिसर्च किया कि कितने टाइम तक ये बनी रह सकती है। अगर वो स्थिति 20 से 30 वर्ष के लगभग में पहुँचती है तो वो जलवायु कहलाएगी। अगर नहीं पहुँचती तो वो कहीं ना कहीं मौसम की दशाओं के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, बात करेंगे भारत की जलवायु को लेकर, भारत की जलवायु की विविधताओं को लेकर, क्योंकि यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर और एक ऋतु से दूसरे ऋतु में जाने पर काफ़ी मौसमी परिवर्तन देखने को मिलता है। अच्छा, एक एग्जांपल के माध्यम से अगर बताने का प्रयास करूं, इफ़ यू आर लिविंग इन इंडिया देन यू नो वेरी वेल, आप लोग बहुत अच्छी तरीके जानते होंगे कि आप जब जम्मू कश्मीर में जाते हैं, गर्मी लगी, उत्तर प्रदेश में रहते हो आप, गर्मी लगी, आपने जम्मू कश्मीर का टिकट करा लिया, हम तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लेह लद्दाख क्षेत्र में घूमेंगे, तो क्या वहाँ पर भी गर्मी होगी? नहीं। ऐसा क्यों सर? जून के महीने में वहाँ ठंड क्यों पड़ रही है? इसी बोलते हैं भारत की विविधताओं में एकता। उसी समय में जब हम उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग, मध्य प्रदेश के लोग, यानी मध्य जो क्षेत्र है उसके लोग आसमान की तरफ टकटकी लगाकर ये देख रहे होते हैं कि बरस जाए बादल बरस जा, गाना गा रहे होते हैं, बरस जाए बादल बरस जा। सेम उसी समय जो जम्मू कश्मीर के लोग, पता वो कौन सा गाना गा रहे होंगे? सर काइलो खटिया जाड़ा लगे। क्यों जाड़ा लगेगा भाई? -45 डिग्री टेम्परेचर है वहां पर, लेकिन हमें क्यों जाड़ा लगेगा? हम तो बरसात, बरस जाए बादल करेंगे। अब दोनों कंडीशन ये होगी। देखो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ की स्थिति ये हो गई, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की स्थिति ये होगी। अब सर जो पूर्वी उत्तर राज्य हैं, जैसे आपका असम हो गया, मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, और आपका ये मिजोरम हो गया, यहाँ बरसात होती है। यहाँ बरसात इतनी मात्रा में हो जाती है, 1080 सेंटीमीटर तक हो जाती है। जब 1080 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है तो पानी बेहद मात्रा में बहता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बहता है। और जब पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में बहता है तो वहाँ बाढ़ सी ला देता है। क्या ला देता है? बाढ़ सी ला देता है। तो जन, मन और धन
तीनों की कभी कभी हानि हो जाती है, और जब नॉर्मल परिस्थिति में रहती हैं तो लोग बाग मौज मस्ती में गाना गा रहे होते हैं कि बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में। चले भाई, अत्यधिक प्रादेशिक भिन्नता भारत की जलवायु की विशेषता है, क्योंकि ऐसी जलवायु विश्व में कहीं नहीं पाई जाती है। हालांकि भारत बहुत मामलों में विश्व में अलग है। भारत की जलवायु, भारत की ट्रेडिशन, भारत के रीति रिवाज, भारत की संस्कृति, भारत का लोकतंत्र, भारत का संविधान, यानी बहुत सारी ऐसी इंडियन चीज़ें हैं जिनको देखकर हम कह सकते हैं वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक पथ निरपेक्ष, आपने पढ़ा होगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना। चलिए अब बात करते हैं सर जी मौसम क्या है। सर जी मौसम क्या है, मौसम को भी बताइएगा। देखो, किसी स्थान का मौसम असल में उस स्थान के तापमान, बादलों की दशा, हवा में नमी आदि से संबंधित होता है। कैसे? मौसम का संबंध हमारे वातावरण में रोजाना होने वाले परिवर्तनों से होता है, और ये मौसम सब जगह पर एक जैसा नहीं रहता, और वायुमंडल की दशाएं मौसम को निर्धारित करने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। वायुमंडल की जो दशाएं होती हैं, जैसे बादलों में नमी, हवाओं की दशा, समुद्र का पास होना, जमीन का होना, मतलब बहुत सारी चीजें मौसम को निर्धारित करती हैं। चलिए भारत की जलवायु कैसी है? सर जी भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। सर जी ये कैसे कह दिया आपने उष्ण कटिबंधीय मानसूनी? अरे सुन लो भी, ठहर जाओ, नाराज मत हो। देखो भाई, उष्ण कटिबंधीय क्यों कह रहा हूं? उष्ण कटिबंधीय इसलिए कह रहा हूं, पृथ्वी को देशांतरीय रेखा, अक्षांशीय रेखाओं के आधार पर कुछ कटिबंधों में, कुछ जोनों में बांटा गया है। पृथ्वी पर कुछ ऐसे, पृथ्वी पर आपने देखा होगा, ये पृथ्वी है, कुछ ऐसी रेखाएं खींची देखी होंगी आपने पृथ्वी पर। भाई देखी नहीं देखी? अरे बोलो। हाँ जी, अब आ गई समझ में। तो देखी है, ये रेखा जो खींची होती है, इनके बीच की जो जगह होती है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जोन, और हिंदी में बोलते हैं कटिबंध। यानी ये किसका निर्माण करती हैं? कटिबंध का निर्माण करती हैं। और भारत जिस कटिबंध में रहता है, वो भारत जिस कटिबंध में बसा हुआ है, उसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। अब सर जी उष्ण कटिबंध तो मान लिया, लेकिन मानसूनी शब्द क्यों जोड़ दिया? सर जी मानसूनी शब्द आपने क्यों जोड़ दिया? अरे भाइयों बहनों, मानसूनी शब्द इसलिए जोड़ लिया क्योंकि भारत की जलवायु को मुख्यतः प्रभावित करने का जो काम करता है वो मानसून करता है। सर जी मानसून कैसे करता है? मानसून ऐसे करता है, जो दक्षिण से आने वाली हवाएं हैं, जो हिंद महासागर से हवाएं आती हैं, वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर लेकर आती हैं, बहुत ज़्यादा नमी लेकर आती हैं, और वो नमी लेकर भारत के पश्चिमी घाट, भारत के पूर्वी घाटों पर क्या कराती हैं? वर्षा कराती हैं। तो भारत में कहीं ना कहीं मानसून का भी बहुत बड़ा योगदान होता है भारत के अंदर वर्षा कराने का और भारत की जलवायु को निर्धारित करने का। इसलिए भारतीय जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहा जाता है। देखिए, इसलिए भारत की जलवायु को मोटे तौर पर क्या कहा जाता है? मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसूनी शब्द, आप सर जी मानसून क्या है? भाई मानसून क्या है? मानसून शब्द कहाँ से आया? मानसून शब्द जो आया वो कहाँ से आया? उससे पहले जान लो, ये है सब ट्रॉपिकल जोन, जहाँ पर इंडिया बसा हुआ है। इससे अलग देखें तो ये वाला, क्योंकि देखिए ये पूरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में 23.5 डिग्री ऊपर 23.5 डिग्री नीचे का क्षेत्र जो होता है भूमध्य रेखा से, वो आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के इसी भाग में भारत बसा होने के कारण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु कहलाती है। अब सर जो अरबी, ये कहाँ से आया? मौसम शब्द। देखिए मौसम शब्द कहाँ से आया? अरब में कुछ नाविक जो थे, जो मल्लाह थे, मल्लाह अपनी नाव को लेकर चलते थे। तो नाव को लेकर चलते थे, जैसे नाव हवा के सहारे चलती थी, तो हवाओं की जो दिशा थी, हवाओं की जो दिशा दशा और जो प्रकृति थी, उनको इन्होंने मौसम कह दिया। क्या कह दिया? मौसम कह दिया। और मौसम का मतलब मानसून शब्द से ईजाद हुआ। ठीक है। इसके बाद मानसूनी हवाओं को मानसून कहा जाने लगा, और भारत के लगभग 56%, आपने सुना कभी कि भारत की जलवायु को मानसून का जुआ कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? भारत की जलवायु को मानसून का जुआ इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत की जलवायु अधिकतम किस पर बेस्ड होती है? अधिकतम बेस्ड होती है मानसूनी जलवायु किस पर बेस्ड होती है? आपकी मानसून पर। दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिणी पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून भारत में जलवायु का निर्धारित करता है। भारत की जलवायु में अनेक प्रादेशिक भिन्नता पाई जाती हैं। अब मैंने अभी बताई, भारत की जलवायु में अनेक प्रादेशिक भिन्नता पाई जाती हैं। चूंकि देखिए एक ही समय में जब दक्षिण भारत के मोपला जनजाति के लोगों ने कभी मोपला आंदोलन किया था, जो नील की खेती से रिलेटेड था,
तो मोपला जनजाति के लोग जब मूंजी बो रहे होते हैं, धान बो रहे होते हैं, ठीक उसी समय जम्मू कश्मीर के लोग ठंड में सिकुड़ रहे होते हैं और पूर्वांचल के लोग क्या कर रहे होते हैं, बारिश में नहा रहे होते हैं। और यहाँ राजस्थान के लोग बिल्कुल धूप में तड़प रहे होते हैं। मध्य प्रदेश और आपका उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार के लोग ये भी बारिश के लिए तरस रहे होते हैं। ठीक है, भारत की जलवायु की विविधता को और अगर स्पष्ट करा जाए तो देख सकते हो, ये पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को दी है। देखिए आगे बात करें कि भारत में सबसे ज़्यादा उच्च तापमान कब निर्धारित होता है और न्यूनतम तापमान कब निर्धारित होता है। भारत का सबसे उच्च तापमान चेन्नई से निर्धारित किया जाता है और भारत का सबसे उच्च तापमान दोपहर के 2 बजे निर्धारित किया जाता है। अब सर जी, दोपहर के 2 बजे जब उच्च तापमान निर्धारित किया जाता है तो दिन का न्यूनतम तापमान कब निर्धारित किया जाएगा। दिन का न्यूनतम तापमान निर्धारित किया जाता है सूरज निकलने से ठीक 1 घंटा पहले ये बता दिया जाता है कि आज का न्यूनतम तापमान इतना रहने वाला है, तो पता चला आपको। और भारत का अधिकतम तापमान आपका 50 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है और न्यूनतम तापमान -45 डिग्री तक हो सकता है। और अगर मैं बात करूं औसत न्यूनतम तापमान की तो 7 डिग्री सेल्सियस हो सकता है और औसत अधिकतम तापमान की बात करूं तो 42 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। ठीक है, चलिए बात करें, बहुत बढ़िया। यहां तक अब बात करते हैं सर ये वर्षा होती कैसे है। देखो जब बात करते हैं हिमालय की, तो हिमालय में वर्षा होती है बारीक बारीक बर्फ के महीन टुकड़ों के रूप में, यानी वहां बर्फ बरसती है। तुमने देखा हो कारों के ऊपर, मकानों के ऊपर, यहाँ तक कि पेड़ों के ऊपर भी बर्फ जम जाती है मोटी मोटी, चूंकि वहाँ जो बरसात होती है वो बर्फ के रूप में ही होती है, जबकि अन्य क्षेत्रों में जो होती है वो बर्फ के रूप में ना होकर पानी की बूंद के रूप में होती है। तो अन्य क्षेत्रों में पानी की बूंदें बरसती हैं, जबकि जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख क्षेत्र में बर्फ बरसता है। ठीक है, चले भाई आगे हम अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसकी, हम जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को लेकर। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कैसे होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, जलवायु कैसे निर्धारित करते हैं, इन सभी क्वेश्चन का जवाब मैं अगली वीडियो में आपको देने वाला हूं। अगर आप लोग चाहते हैं अगली वीडियो जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करी जाए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। कैसी आपको वीडियो लगी ये भी बताइएगा। अगर चैनल पर दी जाने वाली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगती है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी उम्मीद और आशा के साथ मैं अतुल कुमार मसौते आप लोगों से लेता हूं विदा और मिलूंगा ऐसी दमदार वीडियो के साथ अगली सेशन में। तब तक के लिए दोस्तों गुड डे, गुड लक, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।